परिक्रमा लगभग हो जाएगी। आपको हर जगह देशी गाय मिलेगी जो 8,000 फीट, 9,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से चली जाती है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जर्सी गाय को 10 फीट भी ऊपर चढ़ाना पड़े तो उसको तकलीफ आ जाती है। जर्सी गाय का पूरा स्वभाव भैंस के जैसा है। अगर सड़क पर कहीं भैंस खड़ी हो, सामने से ट्रक आता हो, पीछे से बस आती हो, कितना भी हॉर्न बजाए वो हटती नहीं, क्योंकि हटने के लिए जो आईक्यू चाहिए वो उसमें नहीं है। ठीक ऐसा ही जर्सी गाय में होता है। जर्सी गाय सड़क पर खड़ी हो, कितना भी हॉर्न बजाओ, वो भी नहीं हटती। सामान्य रूप से ये जो जर्सी गाय है, इसके बारे में यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं कि इसको विकसित किया गया है डूकर के जीन से, सुअर के जीन से विकसित किया गया है। और इसमें जितनी भी जर्सी गाय है यूरोप और अमेरिका में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनका जो वंश बढ़ाया गया है वो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया है, सबका। और आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये गुंजाइश है कि आप चाहें तो घोड़े का जीन्स उसमें डाल दें, आप चाहें तो डूकर का डाल दें, सुअर का डाल दें, कुछ और जानवरों का भी डाल सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही उसको गर्भवती बनाया जाता है। ये उनके यहाँ पिछले 50 साल से चल के आता है। यूरोप और अमेरिका के जो भोजन विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स जिनको माना जाता है, वो सभी कहते हैं कि अपनी गाय, माने यूरोप और अमेरिका की जर्सी गाय का भोजन अगर करें तो 15 से 20 साल में कैंसर होने की शक्यता, डायबिटीज तो सबसे जल्दी होता है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसे 48 रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना है यूरोप और अमेरिका की गाय का मांस खाओ तो अब वहां पर एक अभियान चल रहा है यूरोप और अमेरिका में। वो अभियान यही है कि उनके देश में जो गाय है उसका मांस कम से कम उपयोग करो, और भारत जैसे देश में जो सुरक्षित गाय है इसका मांस ज्यादा से ज्यादा खरीदो। तो भारत सरकार के साथ यूरोपियन कमीशन ने और अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के साथ हर साल हमारी सरकार 72 लाख मीट्रिक टन मांस यहाँ से गाय और गोवंश का भेजती है, और उसके लिए 2.5 करोड़ गाय को हर साल इस देश में कट जाना पड़ता है। ये जो समस्या है हमारे देश में गो हत्या की, ये आजादी के बाद पैदा हुई है ऐसा नहीं है, ये आजादी के पूर्व की समस्या है। आजादी जब हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, तो महात्मा गांधी जीवित थे, और महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजों की सरकार ने एक प्रस्ताव लाया था। वो प्रस्ताव ये था, गांधी जी को पूछा गया था, माउंटबेटन ने उनको एक चिट्ठी भेजी थी और ये कहा था कि बापू, आप बार बार कहते हो कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, गोरक्षा होनी चाहिए, और अंग्रेजों की सरकार बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल करती थी। तो गांधी जी ने बार बार कहा कि ये गाय का कत्ल बंद होना चाहिए, गोरक्षा होनी चाहिए। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को पत्र लिखा और कहा कि अगर आप बोलो आजादी और गोरक्षा में से क्या चाहिए आपको, आजादी चाहिए या गोरक्षा चाहिए, दोनों में से कोई एक चुनाव आप करो। तो गांधी जी ने पत्र का उत्तर दिया कि देखो, अगर अंग्रेजों की यही कोई शर्त है कि आजादी और गोरक्षा में से कोई एक चीज चाहिए, तो मैं गोरक्षा पसंद करूंगा, और गाय की रक्षा हो गई तो आजादी तो फिर आपसे मैं ले ही लूंगा। उसके लिए आपकी दया नहीं चाहिए, बस आपकी दया गाय पर चाहिए कि आप गाय का कत्ल बंद कर दो। जिस समय ये घटना घटित हुई उसी समय गांधी जी के बारे में अंग्रेजों के एक अखबार में एक लंबा आर्टिकल छपा। गांधी जी ने उसका जवाब दिया, और गांधी जी ने कहा कि मैं भारत में चाहता हूं कि एक भी गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, और अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्ल खाने खोले हुए हैं, और हर दिन इनमें 50,000 से ज्यादा गाय कटती है, और ये सारी की सारी गाय का मांस अंग्रेजों की पुलिस
और अंग्रेजों की सेना खाती है। जो बच जाता है उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता है। मेरे देश में अगर गाय की हत्या होती है तो मैं मानता हूं कि वो सबसे जघन्य अपराध है जो हो रहा है। उस पत्र में गांधी जी ने बहुत लंबी लंबी कई बातें लिखी। उन्होंने कहा कि भारत में गाय अर्थव्यवस्था का केंद्र है और संस्कृति का आधार है। बिना गाय के भारत की संस्कृति की कल्पना नहीं हो सकती और बिना गाय के भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और गाय कृषि का मूल आधार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गाय की हत्या तत्काल बंद होनी चाहिए। और अगर अंग्रेजों की सरकार मुझे ये ऑप्शन दे रही है कि आजादी और गो रक्षा, इन दोनों में से कोई चीज आप चुन लो, तो मैं गोरक्षा पसंद करूंगा। और एक बार भारत की गाय बच जाए तो आगे तो आजादी हम ले लेंगे। बाद में गांधी जी ने लिखा कि अगर अंग्रेज चले जाएं भारत छोड़कर और भारत की सरकार भारत में आ जाए तो सबसे पहला कानून भारत में गोरक्षा का ही बनेगा। ये मैं भारतवासियों को वायदा करता हूं। अब गांधी जी का ये पत्र अखबारों में छपा, भारत के अखबारों में भी बहुत जोरदार छपा। और ये जो पत्र छपा गांधी जी का भारत के अखबारों में, खासकर हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर इसको छापा। ये सब घटना 1946 के आसपास की है, दिसंबर के महीने की। तो गांधी जी को बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया, खासकर अंग्रेजों ने, कि आप गाय के लिए इतने क्यों परेशान हैं। तो गांधी जी ने सबसे इमोशनल स्टेटमेंट किया, शायद उनके जीवन का इससे ज्यादा इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने कहा, अंग्रेज चाहे तो मेरी हत्या कर दे लेकिन गाय को छोड़ दे। अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि गांधी की हत्या करके उनके